अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको सिग्मा नोटेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको पिछले लेक्चर समझना ज़रूरी है, मतलब कि सम टू एंड टर्म्स वाले। तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, अगर आपने नहीं देखे तो। तब उसी से रिलेटेड एक और ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप सबसे पहले डिटरमाइन करें ये कौन सा सीरीज़ है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप डिवाइड करें नंबर को, ये देखें आप यहाँ पे इससे डिवाइड करें या यहाँ पे इससे डिवाइड करें, यानी कि जो भी टर्म पकड़ें उससे पिछली टर्म से डिवाइड करना है। तो ये देखें, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 16 वन द 16, 16 4 द 64 या 1024 ज़रब 1 ज़रब और डिवाइड 4। तो आपका आंसर फाइनल मतलब कि यही आएगा। मतलब कि आपकी जो रेशो है हर उसमें टर्म में वो क्या है, वो सेम है, मतलब कि कॉमन रेशो है। मतलब कि ये सीरीज़ है जियोमेट्रिक सीरीज़, और हमने इन सब टर्म को सम करना है यूजिंग जियोमेट्रिक फार्मूला। अब आर देखिए क्या है, 1/4 क्या है, मतलब कि लेस देन है 1। तो मतलब कि ये वाला फार्मूला लगेगा सिर्फ, और Rn-1 और R-1 की रिप्लेसिंग हुई है। अब ये देखिए, ये टोटल कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5। तो मतलब कि n की जगह जो है वो 5 आएगा और r की जगह 1/4 आएगा, और a1 में क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये आएगा। तो मैंने इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा a1/1 कर दिया और साथ में 1 - Rn। तो ये देखें, a1 की जगह ये आ गया 1 - r में क्या पड़ा हुआ है, 1/4 है, 1/4 आ गया, फोर्थ में 1 - 1/4। और n में क्या पड़ा हुआ था हमारे पास, n जो है वो टोटल कितना है, 5 टर्म्स है, तो 5 आ गए यहाँ पे। तो ये देखें, इसे सॉल्व करेंगे, ये देखें ये 1 - 1/4 जो था वो 3/4 के बराबर आ जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे, जैसे मर्जी आप कर लें, आपका अपना तरीका है। उसके बाद ये 3 नीचे है और 4 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1023 डिवाइड 1024। तो ये देखिए, जब आप 1024 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये सारा कैलकुलेटर वर्क है, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 341। तो फिर आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब आप फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप ये देखें, ये है सिग्मा, इसे हम कहते हैं सिग्मा, और साथ में इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ए की बेस में आई। और आई हमें क्या बता रहा है कि आई 1 है, और इसका मतलब है n। इसका मतलब है कि आई 1 से भर भर के n तक पहुंच जाएगा। मतलब कि 1 होगा, फिर 2 होगा, आई फिर 3 होगा, एंड सो ऑन n तक जाएगा। मतलब कि फ़र्ज़ करें, पहले क्या है, आई की फर्स्ट वैल्यू क्या, 1। तो आई के अंदर 1 डालें, यानी कि ए आई में, यानी कि आई की जगह रिप्लेस करें 1 को, तो क्या बनेगा, a1। इसी तरह इसका मतलब जैसा कि मैंने बताया कि 1 भर भर के 2 होगा, फिर 3 होगा, एंड सो ऑन। तो आई 1 के बाद क्या होगा, 2 हो जाएगा आई। तो ए आई की जगह 2 को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह फिर 2 के बाद क्या होगा, 3 होगा, तो ए आई की जगह A3 आ जाएगा। और ये चलता चलता कहाँ तक जाएगा, n तक। मतलब कि आई जो है वो 1 से लेकर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो n तक पहुँच जाएगा। मतलब कि आई की जगह n, मतलब कि ए आई मतलब an। मतलब कि हम सिर्फ ये कर रहे हैं। अब ये जो सिग्मा है, इसका मतलब है कि ये जितनी भी टर्म्स बनेगी हर टर्म के साथ प्लस प्लस होगी, हर टर्म यानी कि दूसरी टर्म में ऐड होगी। ये था सिग्मा का इंट्रोडक्शन। अगर आपको नहीं समझ आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ दी है समझो वो हमारी एक्सप्रेशन है। अब ये देखें, सबसे पहले क्या हो रहा है, के है 1, फिर वो कहता है 1 से भर के 2 होगा, 3 होगा, एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। वहाँ पे n तक जा रहा था क्योंकि ऊपर n था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 है। ये अब क्वेश्चन है, मतलब हम पहले k की जगह किसको रिप्लेस करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे अपनी एक्सप्रेशन में। इसी तरह फिर k 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर हम k की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 2, मतलब साथ में +1 हो रहा है तो 2 + 1। अब क्या हो रहा है, 1 से भर के 2 हो गया, 2 से भर के फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 + 1। इसी तरह 4 + 1 एंड 5 + 1। मतलब कि a1 क्या है, हमारी एक्सप्रेशन में जो चीज़ है फर्स्ट हमारी जो गिवन दी है वो क्या है, 1 है, तो 1 + 1, उसमें 1 + 1 कर दो। मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन है उसकी जगह रिप्लेस कर दो। फिर वो बढ़ रहा है तो वो दूसरे में आ जाएगा, फिर उससे भर रहा है फिर वो a3 में, इसी तरह वो भर के a4 एंड सो ऑन a5। तो अब ये देखिए क्या आ रहा है, 1 + 1 क्या होता है 2। तो इन सब टर्म को सिर्फ ब्रैकेट वाली टर्म्स को आपस में प्लस करेंगे। मतलब कि बस ये इस तरह ये यहाँ पर लिख ली। अब हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे भी हम मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी इजी है। अब आप यहाँ पे देख लें कौन सी ये सीरीज़ है। अब ये देखें, ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ है। क्यों, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंस निकालें तो वो क्या आएगा, कॉमन आएगा, मतलब कि सेम आएगा। तो ये टोटल कितनी टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो S5। तो 5/2 आ गया, यानी कि n/2, और a1 + an, a1 क्या ये, और an मतलब कि फाइनल टर्म हमारे पास क्या है, 6 है। तो ये देखें हमारे पास इस तरह S5 आ गया 20। चाहे तो आप यहाँ तक स्टॉप कर दें, चाहे आगे कर दें। अगर आपको वो पूरा कहे कि इसको पूरे को सिंप्लीफाई करो तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन अगर आपको जस्ट कहा जाए कि इसको एक्सप्रेस करके लिखो तो आप यहाँ तक करेंगे। अब ये देखें हमारी एक्सप्रेशन क्या है, हमारी एक्सप्रेशन ये चीज़ है, और जे क्या है, अभी हमारे पास जे 0 है, और वो भर भर के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि बड़ा होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 1 इंक्रीमेंट। मतलब कि पहले 0, फिर 1, फिर 2 एंड सो ऑन।
तो ये देखिए आप क्या दिया -2 की पावर में j, तो j पहले क्या हुआ 0, फिर इसी तरह j हुआ 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4 तक जाएगा। इनके साथ प्लस का साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सिग्मा साइन। इसे हम सिग्मा भी कहते हैं या समेशन नोटेशन भी कहते हैं। अब इस ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें। अब ये देखें ये कौन सी सीरीज़ है। अब अगर आप देखें, अगर आप इनको डिवाइड करें तो इनकी रेशियो जो है वो कॉमन आएगी, मतलब कि ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है। यहाँ पे आर हमारे पास -2 होगा, मतलब कि मिसाल के तौर पे 16 डिवाइड -8 करें तो क्या आता है? -2 आता है। तो ये देखें एस एन हमारे पास क्या होता है जब आर ग्रेटर देन हमारे पास 1 होता है। सॉरी, यहाँ पे आर लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है। जितनी भी नेगेटिव टर्म होती हैं वो लेस देन होती है 1 के। ये आपका करेक्ट फार्मूला है एज पर गिवन कॉमन रेशियो एंड सीरीज़। अब देखें एन क्या है, जो टोटल टर्म्स है कितनी है, 1 2 3 4 5, तो एन की जगह आ जाएगा 5। इसी तरह A1 की जगह आ जाएगा ये टर्म, और आर की जगह आ जाएगा -2। तो ये देखें वैल्यूज पुट की और हमारे पास फाइनली आंसर आ गया S5 जो है वो 11 के बराबर है। अब बात करते हैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। जब आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे और ईजी हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर उसने हमें 2 सिग्मा नोटेशन दी और साथ में 2 उसने हमें एक किस्म के वेरिएबल दी हैं। तो यहाँ पर अगर आपको सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत पता है या फॉर लूप के बारे में पता है तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। मतलब कि जो बाहर वाली टर्म है वो एक किस्म की नेस्टेड लूप है, यानी कि बाहर वाली आउटर लूप है, और ये किया है एक इनर लूप है एक किस्म का। मतलब क्या, पहली क्या है, आई की वैल्यू 1 है। जब आई की वैल्यू 1 है तब जे जो है 1 से लेकर 3 तक चलेगा। इसी तरह फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर वो जे 1 से लेकर 3 तक चलेगा। तो सेम नेस्टेड लूप जिस तरह यूज़ होते हैं उसी तरह यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लॉजिक है। सबसे पहले आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है, तो आई 1 है सबसे पहले। 1 से 3 क्यों? क्योंकि ये देखें जे क्या है 1 और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। मतलब क्या, आई की जगह क्या आ गया 1 आ गया, और जे की जगह क्या आ गया 1 से लेकर 3 तक। तो ये देखें क्या हुआ, एक दफ़ा जे की जगह 1 हुआ, इसी तरह एक दफ़ा जे की जगह 2 हुआ, इसी तरह जे की जगह 3, और साथ में प्लस 1 हो रहा है तो वो भी ऐड हो गया। तो आप चाहे इनको सिंपल सिर्फ ऐड कर लें ऐसे ही, ज़रूरी नहीं फार्मूला लगाएं। अब जैसे कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो आई की वैल्यू जो होगी सेकंड फॉर्म या सेकंड टर्म क्या होगी, उसकी 2 होगी, तो जे तब भी फिर 1 से लेकर 3 तक चलेगा। मतलब कि 2 आई की जगह 2 आ गया, और प्लस जे जो है जो कि कहाँ तक चलेगा 1 से लेकर 3 तक। तो ये क्या है, ये आई की वैल्यूज़ हैं, और ये जो बढ़ रही हैं ये क्या है, जे की वैल्यूज़ हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये 9 आया और यहाँ पे आया 12, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, इन दोनों को बस आप सम कर देंगे क्योंकि सिग्मा हो रहा है, मतलब कि दोनों साइन क्या है, सिग्मा है, तो हमारा टोटल आंसर आ गया 21। तो ये देख लें इसका सोल्यूशन है सारा। अब देखते हैं दूसरे और टाइप का क्वेश्चन जो कि सिग्मा से रिलेटेड ही है। अब इसमें क्या आपको एस बताया हुआ है कि एस क्या है, ये 1357 यानी एक सेट दे दिया आपको एस, यानी कि एक सेट है। तो आपसे पूछा जाए सिग्मा जे बिलोंग करता है एस जे से। तो ये सबसे पहले आप टोटल टर्म्स कितने देखें, कितनी हैं, 4 हैं। तो मतलब कि यहाँ पे जे जो है वो भी एक किस्म का 4 तक ही चलेगा, यानी कि 1 से शुरू होगा एंड सो ऑन 4 तक जाएगा, क्योंकि टोटल 4 टर्म्स है। मतलब कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं S1, फिर इसी तरह प्लस S2 प्लस S3 S4। अब ये क्या है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 S4 है। तो बस आप ये टर्म्स नीचे लिख देंगे तो आपके पास ये देखेंगे फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये भी इसी तरह ही है, जे इक्वल 1 और कहाँ तक जा रहा है, 4 टर्म्स है तो 4 तक जाएगा। तो मतलब कैसे लिखा जाएगा, जे स्केयर है। अब यहाँ पे था जे सिर्फ, तो यहाँ पे जे स्केयर है तो S1 का स्केयर, S2 का स्केयर, S3 का स्केयर, S4 का स्केयर। मतलब कि जे की जगह हम 1 को रिप्लेस करें, फिर 2 को, एंड सो ऑन 4 तक रिप्लेस कर रहे हैं। ये सारा पता है आपको, ये S1 है, ये S2 है, आप सबका स्केयर लिख लें यहाँ पर नीचे। तो ये देखें यहाँ पर हमने इस तरह लिख लिया, 1 का स्केयर लिखा, 3 का स्केयर लिखा, 5 का स्केयर लिखा, 7 का स्केयर लिखा। तो ये देखिए जब हमने इनका सम किया तो हमारे पास आ गया 84। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया, आपको कहा जाता है एस एन निकालें, एस एन क्या होगा। और ये देखिए साथ में ये आपको एक वो भी दी गई है एक्सप्रेशन। अब आप क्या करेंगे, जे की जगह आप 0 को रिप्लेस करें, फिर 1 को, एंड सो ऑन 8 तक रिप्लेस करें। तो ये देखिए पूरी एक्सप्रेशन की जगह इस तरह हमने लिख लिया, एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, 8 तक जा रहा है, तो 2 की पावर 8 भी आ गया। तो ये देखिए जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 0 होता 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, और इससे मल्टीप्लाई हुआ और इस तरह ये मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे इस तरह आ गया। ज़ाहिर बात है समेशन है, यानी सिग्मा का साइन है, हमने इन सबको प्लस करना है। तो सबसे पहले डिटरमाइन कर ले कौन सी सीरीज बन है। देखें 12 डिवाइड 6 करें तो बनता है 2, 6 डिवाइड 3 करें 2, मतलब कि हमारी रेशियो बन रही है जो कि क्या है, कॉमन है। तो मतलब कि ये सीरीज़ जो है वो जियोमेट्रिक सीरीज़ है। तो फिर हमारा फार्मूला कौन सा होगा, ये वाला होगा, एस एन इज इक्वल है A1 RN माइनस 1 एंड सो ऑन। अब हमारे पास A1 क्या है, A1 है हमारे पास 3, R क्या है हमारे पास 2, N क्या है हमारे पास। तो ये देखें कहाँ से 0 से शुरू हो रहा है और 8 तक जा रहा है, मतलब कि 0 से 8 टर्म तक जा रहा है। अगर आप इनको काउंट करें तो टोटल ये 9 टर्म्स बनती है। वाई 9 टर्म्स, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है इसमें। 1 से 8 तक 8 टर्म बनेंगे और साथ में 0 भी इंक्लूड है, 0 वाली टर्म भी, मतलब कि 3 भी इंक्लूड है। इस वजह से टोटल 9 टर्म्स बन रही है, मतलब कि
एन की जगह 9 आएगा। तो ये देखें एन की जगह 9 आ गया, आर की जगह हमारे पास 2 आ गया एंड सो ऑन यहाँ तक। तो ये देखें अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया, और आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का भला हो सके।